सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज फिर से एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास 5 ऑफ टेंसेस। ठीक है, इस वीडियो में हम टेंसेस को फिनिश करने वाले हैं। ये लास्ट क्लास होगी टेंसेस की। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, यानी क्लास 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं देखा है, अगर ये सारी वीडियो चारों वीडियो, तो जल्दी से मेरे चैनल पे विजिट करिए। साइड में प्लेलिस्ट के आइकन में टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, वहां पे विजिट कर सकते हो आप। उसमें क्लास 1 से लेकर 4 तक, यानी अभी लास्ट 5 है, तो यहाँ तक की आपको वीडियो मिल जाएगी। सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। पुरानी वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये क्लास थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस की बात करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने प्रेजेंट अभी तक में प्रेजेंट के पास्ट के सारे टेंसेस कर लिए हैं, यानी आज हमें स्टार्ट करना है फ्यूचर के टेंसेस का। ठीक है, तो सबसे पहला टेंस फ्यूचर का है हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज जिसका सेंस निकले फ्यूचर में, यानी आने वाले समय के लिए इशारा करे कि आप कोई चीज करेंगे। ठीक है, यानी कोई चीज फ्यूचर में होगा, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर टेंसेस आ जाते हैं। और इसको पहचानोगे कैसे कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है या फिर किसी और टेंस का है। तो देखिए, होता क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान सबसे पहले देखिए, गा, गे और गी। ठीक है, तो यानी कि किसी भी हिंदी सेंटेंस क्लास में आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं कल तुम्हें आ, एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाय द वे कल मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो ला रहा हूँ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा सभी फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी वो वीडियो। तो और आप लोग उस वीडियो को देखोगे। मैं कल वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं कल तुम्हें एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो यानी ऐसे सेंटेंसेस जिससे आप ये बताएं कि कोई भी चीज किया जाएगा या कोई भी चीज आप करेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप लोग। यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे विल, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें विल और शैल दोनों पढ़ा रहा हूँ। कई सारे टीचर आपको दोनों नहीं पढ़ाते हैं, यानी विल और शैल दोनों नहीं पढ़ाते। कई लोग शैल का यूज ही नहीं लाते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऐसा है भी, मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही ज्यादा यूज किया जाता है। सेल का यूज बहुत ही कम किया जाता है, बट मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों चीज का यूज बताऊंगा। तो सेल का यूज बेसिकली सिर्फ आई और बी के साथ किया जाता है। आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है। वहीं पे विल का यूज आप ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। ठीक है, इंक्लूडिंग आई बी, यानी कि विल का यूज आप इनके साथ भी कर सकते हो, यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि विल को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज करोगे। विल हर किसी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बट यहाँ पे सेल के साथ थोड़ा सा एक रूल होता है कि इसको सिर्फ आई और वी के साथ यूज करना है। फिर वही सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट में, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस है, आपको मैं समझाता हूँ। मैं आज मूवी देखने जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं आज मूवी देखने जाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ चाहो तो आप विल यूज कर लो, नहीं तो शैल भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेल यूज कर दे रहा हूँ। आई सेल गो टू वॉच मूवी, यानी अब मैं आज मूवी देखने जाऊंगा, यहाँ पे लास्ट में टुडे। तो मैं
आज मूवी देखने जाऊंगा, इसकी इंग्लिश रहेगी आई शैल गो टू वॉच मूवी टुडे। ठीक है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को ये सारी चीजें समझने में दिक्कत हो रही है, यानी कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखा है ना, तो ऐसी चीजें आपके साथ जरूर हो सकती हैं। यानी कि आपको ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए, जितनी भी मैंने अभी तक में वीडियोस कराई हैं, क्योंकि वो वीडियोस में आपका बेस बनेगा, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, है ना। लाइन वाइज चलोगे, है ना। अब ऐसा नहीं कि सीढ़ी के पहले फेस को छोड़कर आप सीधा ऊपर चढ़ना चाह रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम होगी, सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। यानी कि बेस से स्टार्ट करोगे तो हर चीज आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। ठीक है, तो पिछली वीडियोस जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो जरूर देख लेना। एक सेंटेंस और बता देता हूँ। वह स्कूल आएगी। वह स्कूल आएगी। शी विल कम टू स्कूल, या कम स्कूल भी बोल सकते, कम टू स्कूल लगाओ। वह स्कूल आएगी, शी विल कम टू स्कूल। वह आपकी जरूर मदद करेगा। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, है ना। ये भी सेंटेंस आप इसमें बना सकते हो। तो आई थिंक कि आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे ट्रांसलेट करना है, ये चीज आपको प्रॉपर समझ में आई होगी, है ना। तो ये सभी चीजों को वीडियो पॉज करके लिखते चलना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देख लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो इसका फॉर्मूला है, यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट फिर विल शैल। अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है। तो मैंने आपको कहा था, पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाना है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट यूज कर देना, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप विल शैल के बाद नॉट यूज कर लेंगे। हम आपके घर नहीं आएंगे, इसकी इंग्लिश बनाते हैं वी। वी के साथ शैल विल दोनों यूज कर सकते हो। वी शैल नॉट कम टू योर होम, है ना। राहुल तुम्हारी मदद नहीं करेगा, है ना। मैंने एक सेंटेंस लिया, राहुल तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि राहुल, फिर विल नॉट, राहुल विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, देखो सेंटेंस को ना, आप अगर अभी आप वीक हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका लेवल अभी बेसिक का है थोड़ा सा, तो आपको सेंटेंसेस जब भी बनाने हैं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्राई करोगी, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए, है ना। जैसे सब्जेक्ट पहले लिखा मैंने, फिर हमें विल और शैल यूज करना है, तो वी के साथ हम शैल लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं वैसे। तो शैल, फिर नॉट लगाना था, नॉट लगा दिया। फिर हमें वर्ब लिखना था, वर्ब क्या है इसमें? आना, यानी कम। फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी सेंटेंस में बच रहा है या जिस चीज पर काम हो रहा है, तो यानी कि लास्ट में बच रहा था आपके घर, टू योर होम। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज, आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि क्या आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सेंटेंस करेक्ट है या फिर आपने कोई गलती की है। इसलिए स्ट्रक्चर करवाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप में से अगर किसी को ऐसी चीजें हैं कि वो इतना याद नहीं रख पाएंगे, तो इन्हें याद करने की कोशिश करो बार बार, वो बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी कि कंटिन्यूअस में तो आपने देखा ही था, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा है, रही है, रहे हैं था। ठीक है, और वहीं पे पास्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी,
रहे होंगे, ऐसे आपको देखने को मिले थे पहचान। तो वैसे ही फ्यूचर में क्या हो जाएगा, रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि किसी भी सेंटेंस से अगर रहा होगा, रही होगी, यानी कि ये सब वर्ड्स देखने को मिलते हैं हिंदी सेंटेंस में, तो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, फिर वही विल, शैल, देन बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये चीज तो अब आप समझ गए होंगे कि कंटिन्यूअस के हर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आती है। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जैसे वह तुम्हें याद कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही विल, फिर बी, ठीक है। यहाँ पे विल बी का आपको ध्यान रखना है, फिर वर्ब लगाना है, याद करना, और उसके साथ आईएनजी। तो मिसिंग किसे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो वह तुम्हें याद कर रहा होगा, ही विल बी मिसिंग यू, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, वे पार्टी में आ रहे होंगे, ठीक है। तो वे पार्टी में आ रहे होंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, दे विल बी कमिंग इन पार्टी। अब देखिए, मैं पूरा टेंस कराने बैठा हूँ, है ना, तो उतने सेंटेंसेस नहीं ला पा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अगर किसी भी एक टेंस पे या किसी भी एक टाइप के सेंटेंसेस पे बहुत सारे मैं किसी भी एक टाइप के टेंसेस पे मैं बहुत सारे सेंटेंसेस ले आऊँ, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मैं तो आराम से करा दूंगा, बट आप लोग को ये दिक्कत होगी कि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इतनी देर का वेट कोई नहीं ले पाएगा। तो समझने के लिए दो सेंटेंस इनफ थे। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को, किसी भी मेरे भाई को ऐसा चाहिए कि वो और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ज्यादा सेंटेंसेस चाहते हैं वो, तो देखिए मैंने हर एक टेंस की पर्सनली एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चाहिए तो आप सर्च कर सकते, फ्यूचर कंटिन्यूअस के चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बाय शिवांशु धवन। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इवन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने टेंस सीरीज चालू की है, जिसमें सारे टेंसेस करा रहा हूँ, तो इतने सेंटेंसेस ले पाना थोड़े से ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कराता हूँ। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको सीधा सा समझाऊं, है ना, तो यहीं पर देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने ये चीज बहुत बार रिपीट कर दी कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाओ, है ना। आप लोग याद रखना, बी के बाद नॉट लगा देते हैं कुछ लोग, तो बी के बाद नॉट नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको नॉट लगाना है, ठीक है, प्लस नॉट, यानी कि विल या शैल के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर बी आएगा। जैसे वह तुम्हें याद नहीं कर रहा होगा, यानी कि इसका अगर नेगेटिव बनाओ तो ऐसे बनेगा ना, वह तुम्हें याद नहीं कर रहा होगा, ही फिर विल नॉट बी मिसिंग यू। वे पार्टी में नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग इन पार्टी, या इन द पार्टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितने आसानी से मैंने यहाँ पर आपको करा दिया इसका नेगेटिव। तो ये चीज आप भी कर सकते हो कि किसी भी टेंस का आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप लोग क्या करिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर लीजिए, ठीक है। ये चीज काफी आपको हेल्प करेगी किसी भी टेंस का आपको नेगेटिव बनाने में, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, फिर हिंदी में हमने थोड़े थोड़े चेंजेस कर लिए, यहीं पे मैंने एक ही बार में आपको नेगेटिव भी करा दिया, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमने नेगेटिव भी कर लिया, अफर्मेटिव भी कर लिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप में से किसी को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी करने हैं, जैसे इसी का, क्या वे पार्टी में आ रहे होंगे, है ना, क्या हम उन्हें देख रहे होंगे, क्या वे लोग याद कर रहे होंगे, क्या वे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि
मैं हर टाइप के अगर सेंटेंसेस कराने लगूंगा, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और फिर डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, बहुत सारे होते हैं, 6 तरीके के होते हैं टोटल, ठीक है। ये चीज पहले भी मैंने आई थिंक बताई है पिछली वीडियोस में। तो हर टाइप के सेंटेंसेस तो नहीं करा पाऊंगा बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मेरा सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, है ना। नहीं तो फिर वही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा सकता हूँ। बट आप लोग खुद समझिए, आप लोग को जब भी इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, ठीक है। जैसे ये वेलशेल है, इसको आगे ले आओ, सब्जेक्ट को फिर बगल में कर देना उनके। तो इसके तरीके मैंने पिछली वीडियो में भी करा रखी है। बट अगर किसी भी इंसान को या किसी भी मेरे भाइयों को, किसी को भी अगर समझ में नहीं आता है कि किसी भी टेंस का नेगेटिव कैसे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाए, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कैसे भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपके लिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब देखिए, थोड़ा सा टाइम को बचाते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और जल्दी से हम इस टॉपिक को खत्म करें। तो अब फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, समझ में नहीं आएगा कुछ भी अगर तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं फास्ट से ही इसलिए बढ़ रहा हूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो हमारी, और जल्दी से वीडियो बन भी जाए और आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाए। तो देखो, इसकी पहचान देखो फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर में आपने देखा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट कह रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा था चुका है, चुकी है, चुके हैं था, है ना। और एक चीज और मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस से ये पता चले कि रिसेंटली में जो काम है वो हो गया है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ऐसा ही सेम चीज पास्ट में भी था, ऐसी ही सेम चीज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल होगी। यानी जरूरी नहीं है कि लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ही आएगा। अगर किसी भी मेरे भाई को मेरी कही हुई बातें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आपको जरूरत है मेरी पिछली वीडियोस को देखने की, है ना, क्योंकि ये एक सीरीज है जो कि पिछली वीडियोस से कनेक्टेड है। तो एवरी वन मस्ट वॉच दैट वीडियोज, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था परफेक्ट का कोई सा भी टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप जरूर याद कर लेना। उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय शिवांशु जोन, सर्च करोगे आप तो। सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि हम घर पहुंच गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, आप चुका है होगा, चुकी होगी नहीं आ रहा है, बट पहुंच गए होंगे फिर भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, है ना। अगर आप को मतलब ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये चीज कैसे हुआ, तो आपको पिछली वीडियो अगर जब आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये परफेक्ट के साथ आ, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। वी शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच्ड, सो वी शैल हैव रीच्ड होम। तो हम घर पहुंच गए होंगे, इसकी इंग्लिश रहेगी वी शैल हैव रीच्ड होम। सेंटेंस के देखो अकॉर्डिंग, मतलब कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट देखिए, मैं आ, गाना गा चुका होऊंगा। ये थोड़ा सा ऐसा, एक्चुअली हिंदी वीक है, होऊंगा, है ना। आई थिंक सही होगा वो। तो मैं गाना गा चुका होऊंगा, इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई विल, लगा लो या शैल लगा लो, है ना, शैल लगा देते हैं। आई शैल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। यानी कि मैं गाना गा चुका हूँगा, आई शैल हैव संग अ सॉन्ग। अब इसके नेगेटिव कैसे बनाओगे? नेगेटिव बनाना बहुत सिंपल है, यही तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। इसके जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट, है ना, ये नेगेटिव बन जाएगा। हम घर पहुंच गए होंगे, ये था हम घर पहुंच नहीं गए होंगे, या हम घर नहीं पहुंच गए होंगे, यहाँ पे नहीं लगा लो, है ना, हम घर नहीं पहुंच गए होंगे, वी शैल नॉट हैव रीच्ड होम। मैं गाना गा चुका हूँगा,
तो इसकी इंग्लिश आएगी मैं गाना नहीं गा चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा था कि इन सभी में ना रहा है और पास्ट में रहा था आ जाएगा और फ्यूचर में रहा होगा आ जाएगा। और इसमें टाइम भी आता है ना। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें टाइमिंग आता है कि कोई भी चीज कब से की जा रही है और फ्यूचर में जाएगा कि कोई भी चीज कब से की जा रही होगी, है ना। तो इसकी देखिए जो है स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस आइदर फोर प्लस टाइम। ठीक है। सिंस फोर का यूज अगर आपको नहीं पता तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने पढ़ाया था। आई थिंक ये क्लास सेकंड में होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। क्लास सेकंड ऑफ टेंसेस। मैं तो कहूंगा मेरी सारी वीडियोस जो पिछली हैं वो सभी पिछली वीडियोस को देख लीजिए। सेंटेंसेस देखते हैं। सीमा 4 दिनों से स्कूल जा रही होगी। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे सीमा विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल 4 दिनों से, यानी काउंट ऑफ टाइम है 4 डेज। हम महीनों महीनों ऐसे लिखेंगे, नो ऐसे लिखेंगे। हम महीनों से घर सजा रहे होंगे। ठीक है। तो हम महीनों से घर सजा रहे होंगे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। वी विल या शैल लगा लो कोई सा भी। वी शैल लगा लेते हैं। वी शैल हैव बीन डेकोरेटिंग होम या हाउस होम सिंस मंथ्स। ठीक है। तो हम महीनों से घर सजा रहे होंगे, इसकी इंग्लिश रहेगी वी शैल हैव बीन डेकोरेटिंग होम सिंस मंथ्स। ठीक है। आई थिंक सारी चीजें मैंने सही लिखी होंगी, कहीं मिस्टेक होगी तो आप मुझे बता देना, है ना। अब देखो इसके नेगेटिव बना लो आप लोग फटाफट से। तो अगर किसी को ये पता है कि इसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे तो आप लोग तो बना लोगे, लेकिन किसी का अगर लेवल थोड़ा सा लो है तो मैं बता देता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको वही विल शैल के बाद नॉट यूज कर देना है। विल शैल नॉट हैव बीन, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, है ना। यहीं पे तो आपको नॉट लगाना है, यहाँ पे आप नॉट लगा लेना। जैसे सीमा 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी, है ना। तो सीमा विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। यहाँ पर हम महीनों से घर नहीं सजा रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन डेकोरेटिंग होम सिंस मंथ्स, है ना। तो आई थिंक कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको सारे टेंसेस करवाए, है ना। मैंने आपको सारे टेंसेस करवा दिए। ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं आपके लिए। आप विजिट कर सकते हो चैनल पे, सारी वीडियोस को देख सकते हो। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट सीरीज में लाऊं, मैं सोच रहा हूँ मैं आपके लिए मोडाल्स का सीरीज ले आऊं, है ना, जिसमें मैं ऐसे ही आपको मोडाल्स भी करवा दूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ले आइए, मतलब कि जैसा भी आप अगर सपोर्ट करेंगे उस टॉपिक को तो मैं आपके लिए वो टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसकी मैं सीरीज ले आऊंगा। तो मेरे चैनल पे मैंने बताया कि बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सभी को देखिए। और आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से हर चीज को करा रखी है, तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
सभी वीडियोस को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। मुझे सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए। अपने क्वेरी, अपने क्वेश्चंस मुझसे मतलब पूछने के लिए इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। और एक चीज बता देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे टेलीग्राम का चैनल, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप चैनल है, इन सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।